बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये थी कल की क्लिप और कल शाम में डिनर में मैंने बना लिया था ख़ुरैशी कबाब और ये चिकन के हैं और ये रेड मीट के भी बनाए जा सकते हैं, मटन के और रेड मीट के, बट मैंने यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे और पास ही रखा बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 मीडियम साइज़्ड अनियन ले लिया है और उसको मैंने रफली चॉप करके रख दिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा साइज़ का जो है कोयला ले लिया और उसको मैं स्लो फ्लेम पर हीट होने दूँगी। और उतनी देर में मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने 2 मिर्चें ली हैं और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाल वाली ली है, प्रॉपर हरी मिर्च नहीं ली है। इसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा डिफरेंट आता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल बनाने लगी हूँ ख़ुरैशी कबाब चिकन के। और तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से धनिया पत्ता और थोड़े से पुदीना जो है वो मैंने धोकर चॉप करके यहाँ पर ले लिया है। और मैंने यहाँ पर 200 ग्राम्स जो है चिकन लिया है बोनलेस। और ये मैं सीधे जो है ग्राइंडर जार में डालने लगी हूँ और ये सब चीज़ें भी मैं उसमें ही डाल दूँगी। और इसको मैं ग्राइंड करके लाने वाली हूँ। इस वक्त मैं और कोई मसाले इसमें ऐड नहीं करने वाली हूँ। तो इसको मैं अच्छे से मिन्स करके ला लूँगी, अच्छे से बारीक सा कीमा, ताकि कबाब जो है वो अच्छे से पक जाए। तो उतना मैं इसको फाइनली बारीक कर लूँगी और इसको मैं निकाल रही हूँ अभी बाउल में। और इसमें मैं डालने लगी हूँ 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और इसको बाइंडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर इस चाय के स्पून से जो है 2 स्पून्स मैंने बेसन ले लिया है। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, बाइंडिंग के काम आता है। अगर वो भी ना हो तो आप इसकी जगह मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास फुटाने हो तो आप उसका भी पाउडर करके तो फिर इसकी जगह आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसमें डाल लेते हैं दूसरे स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून जितना जो है हल्दी पाउडर डालने लगी हूँ। और 1 टीस्पून, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँ, ऑलमोस्ट नहीं, मैं हाफ़ टी स्पून ही इसमें डालने लगी हूँ रेड चिली पाउडर। क्योंकि रेड चिलीज़ जो है मैं ऑलरेडी मैंने चिकन को पीसते वक्त यूज़ कर लिया था, तो बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी बन जाएंगे, तो इसीलिए। तो मैंने जो है 1 टीस्पून फुल जो है यहाँ पर धनिया का इस्तेमाल किया है, धनिया पाउडर का। और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है और हाफ़ ही टी स्पून मैंने धनिया का जो साबुत धनिया होती है उसका मैंने पाउडर करके रख लिया था। तो दरदरा सा पीसा हुआ धनिया और उसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इस मिक्सचर को मैं अच्छे से बाइंड करने लगूँगी। तो इस वक्त कोई पानी वगैरह यूज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है। तो ये इसी में ही एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए मिला लिया है मैंने इसे अच्छे से। और इतनी देर में जो है मेरा जो कोयला था वो अच्छे से वहाँ पर गर्म हो चुका है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने लगी हूँ कि मेरे पास ये एल्यूमिनियम फॉइल है, तो मैं इसकी थोड़े सा राउंड शेप इसको दे दूँगी, कटोरी शेप। तो इसको मैं मिडिल में प्लेस कर दूँगी। अगर आपके पास फॉइल ना हो तो आप कोई भी स्टील की छोटी सी कटोरी जो है वो ले लीजिएगा, क्योंकि ये ख़ुरैशी कबाब है और इसको मैं तंदूरी जो है फ्लेवर देने लगी हूँ, स्मोकी फ्लेवर, तो इसीलिए। और ये जो मिक्सचर है चिकन का, ये मैंने जो है बाइंड करते वक्त मुझको यहाँ पर 1 टीस्पून जो है असली घी डालना था, देसी घी, तो मैं भूल गई थी। तो इस वक्त मैंने वो यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो देखिए अब कोयला अच्छे से गर्म हो चुका है, तो वो मैं यहाँ पर प्लेस करने लगी हूँ
फॉइल के ऊपर, और इसमें मैं 1 टीस्पून जो है ऑयल डाल दूंगी। तो फिर इसका जो स्मोक होगा वो मैं इसको अच्छे से ढककर दे दूंगी 10-15 मिनट्स के लिए, या फिर तब तक जब तक कि ये स्मोक जो है वो अच्छे से ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए 10 मिनट्स हो चुके थे और फिर भी इसमें स्मोक जो है वो भर भर के था। तो अब इसमें अच्छे से स्मोक फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज़ हो गया है। तो अब ये रेडी है शेप देने के लिए। तो देखिए उसको मैंने मिला लिया था, और मैंने यहाँ पर जो है इस तरीके की काड़ी जो है वो ले लिया है, स्टिक। अगर आपके पास ना हो, मेरे पास जो है वो शीख जो होती है लोहे की वो नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस वाली स्टिक से जो है काम चला लूँगी। तो अगर आपके पास छोटे बारीक वाले स्क्यूअर्स हो तो आप उसको 6-7 स्क्यूअर को एक रबर बैंड से बांध कर तो फिर आप उसको ऐसा वाला शेप जो है वो दे सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको आप कबाब का शेप दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा जो है डो ले लिया है मैंने चिकन का, और इसको मैं अच्छे से शेप दे दूँगी। और इस काड़ी को जो है मैंने ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और ये स्टेप करना ज़रूरी है। अगर आप इस काड़ी को ऑयल से ग्रीस नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉपर जो है नहीं निकलेगा, और होल जो है वो नहीं पड़ेगा चिकन में, जिससे कि कबाब जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए बड़े आसानी से ये निकल रहे हैं इस वक्त, और होल देखिए आप बिल्कुल जो शीख होता है उतने ही इसके भी आए हैं। तो इसी तरह से मैं सारों को जो है कबाब बना लूँगी। और देखिए फिर से मैं यहाँ पर ग्रीस करने लगी हूँ, और मैं इसी तरह से सारे जो है वो बना लूँगी। तो फिर मैं बनाकर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए सारे ही कबाब मैंने बनाकर यहाँ पर रेडी कर लिए, और अब चलते हैं इसको तलने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आयरन तवा जो है तो वो मैंने ले लिया है, और कोशिश कीजिएगा कि आप भी ऐसा वाला आयरन तवा ले, इस जिससे कि फ्लेवर जो है वो अच्छा सा एनहांस हो जाए, और इस वाले कबाब में ज़्यादा तेल नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून जितना तेल ही यूज़ करूँगी, और इतने में ही ये सारे कबाब जो है वो अच्छे से तल जाएंगे। तो ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इस वक्त फ्लेम जो है मीडियम टू हाई है, और इसी में ही मैं जो है कबाब डालने लगी हूँ। अगर आप फ्लेम इसको इस वक्त लो कर देंगे तो फिर चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ेगा, और ऑयल में तो फिर पानी जो है वो आ जाएगा, तो फिर ऑयल के उड़ने का जो है डर रहता है। तो इसीलिए फ्लेम को हाई ही रखना है। तो मैंने यहाँ पर मीडियम टू हाई रखा है। तो इसी पे ही मैं एक साइड तल लूँगी अच्छे से, और उसके बाद पलट कर तो फिर दूसरी साइड तल लूँगी। तो ऐसे ही बारी बारी से मैं साइड से पलटते हुए इसको हर तरफ से इवन कलर आने तक तो फिर मैं तल लूँगी। तो देखिए एक साइड से अच्छा सा कलर आ चुका है गोल्डन सा, तो फिर मैं दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से तल रही हूँ। तो ये देखिए ये कबाब बन के रेडी हो गए हैं। अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ, और फिर मैं बारी बारी से सभी कबाब जो है मैं इसे तल लूँगी। तो ये देखिए ये अंदर से भी बहुत अच्छे से पक गए हैं, और बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बने थे। और इसके ऊपर अगर आप ऐसे ही खाना चाहें तो इसके ऊपर आप फिर बटर जो है वो ड्रिज़ल करके खा लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे भी, बट हमने इसे डिनर के साथ जो है एंजॉय किया था। तो ये डिनर के लिए थे वैसे भी। तो ये सारे ही मैं यहाँ पर तल रही हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर से बनाएं। और तो चलिए अब चलते हैं पैन केक बनाने की तरफ। तो ये आज ही की क्लिप है, और साहिब की फरमाइश थी कि मैं पैन केक बनाऊं, तो फिर मैं यहाँ पर पैन केक जो है वो बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप जो है दूध ले लिया है, और ये रूम टेम्परेचर दूध है, कोई वार्म मिल्क नहीं है। और इसी में ही मैंने जो है 2 टेबल स्पून शुगर डाल लिया है, और मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। तो हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा, और 1/4 टीस्पून जो है इसमें मैंने नमक डाल लिया है।
और क्योंकि ये अंडे वाली रेसिपी है तो फिर अंडे वाला पैनकेक है, एग वाला, तो इसमें वनीला एसेंस जो है वो ज़रूर से जाता है। अगर आप एसेंस नहीं डालेंगे तो फिर पैनकेक में जो है अंडे की स्मेल जो है वो आने लगेगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है मैंने वनीला एसेंस ये डाल लिया। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो, कोई और एसेंस हो, तो आप वो डाल लीजिएगा। इससे कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हमको जो है अंडे की स्मेल जो है उसको ख़त्म करना है बस। यहाँ पर मैंने जो है एक बड़ा साइज़ का अंडा ले लिया और वो मैं इसमें डायरेक्ट ही डालने लगी हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा फेंट लूँगी, थोड़ा सा चला लूँगी, तो उसके बाद तो फिर मैं इसमें मैदा डाल लूँगी। और मैंने इसमें 1.5 कप जो है मैदा डाल लिया। यूजुअली 1 कप लिखते हैं रेसिपी में, 1 कप एक अंडा के लिए 1 कप बोल के लिखते हैं, बट अगर आप इसमें 1.5 कप तक मैदा जो है वो डाल सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपका जो कप है वो कितने ml का होगा। तो अगर आपका कप 200 ml का होगा तो आप 1 ही कप डालिएगा। अगर आपका कप 175 ml का होगा, जो कि मेरा कप जो है 175 ml का है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा का जो है इस्तेमाल किया है। तो 3/4 कप मैंने दूध कहा था, तो 3/4 कप अगर हम यूज़ करेंगे तो ये कंसिस्टेंसी राइट कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर और दूध जो है वो ला लिया। तो आप राइट कंसिस्टेंसी आने तक उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल लीजिएगा और ये बैटर को आपके मुताबिक पोर करने लायक बना लीजिएगा। तो देखिए इस वाली कंसिस्टेंसी जो है इसकी परफेक्ट है। तो इसको मैं रख दूँगी ढककर एक 5 to 10 मिनट्स तक, ताकि ये अच्छे से भीग जाए। और उसके बाद जो है फिर पैनकेक बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नॉन स्टिकी तवा। और कोशिश करिएगा कि पैनकेक आप जब भी बनाएं तो आप नॉन स्टिकी पैन में ही बनाएं, क्योंकि इसमें कोई ऑयल बटर यूज़ नहीं होता है, तो ये स्टिक होने का जो है डर रहता है। तो इसीलिए तवा जो है इस वक्त हाई हीट पर गर्म हो रहा है। तो उतनी देर में मैंने ये बैटर को चेक कर लिया था, तो ये थोड़ा सा जो है थिक हो गया था। तो इसमें मैंने दूध जो है थोड़ा सा और डाल लिया और फिर इसको थोड़ा सा पतला कर लिया है। तो तवा जो है इस वक्त गर्म हो चुका है और फ्लेम मैंने मीडियम हीट कर दिया है। और देखिए इस वाले स्पून से मैं 1.5 जो है स्पून डालूंगी बैटर, और वही मेजरमेंट मैं लास्ट तक रखूंगी। तो इससे क्या होगा कि इससे इवन साइज़ के जो है आपके पैनकेक्स बनेंगे, छोटे या बड़े नहीं बनेंगे। तो 1.5 मैंने यहाँ पर बैटर जो है पोर कर लिया और अब मैं इसको बबल्स आने दूंगी। ऊपर से ये अच्छे से बबल्स आ जाए तो उसके बाद मैं इसको पलट लूँगी। तो देखिए ऊपर से ये अच्छे से बबल्स आ चुके हैं। तो इस वक्त मैं जो है इसको पलटने लगी हूँ और यही राइट टाइम है पैनकेक को पलटने का। अगर आप इससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो नीचे का बेस जो है वो ब्राउन की जगह ब्लैक हो जाएगा। तो ये है पैनकेक का राइट कलर। तो इतना कलर अगर आप की पैनकेक का आ जाए तो आप उसको पलट लीजिएगा, और पलट कर तो फिर उसको आप हाई हीट पर पकाइएगा ताकि वो नीचे से भी अच्छे से पक जाए। अगर आप उसको लो हीट पर करेंगे तो फिर वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो पलट कर आपको इसे हाई हीट पर ही पकाना है, तभी ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाते हैं और बीच से कच्चे नहीं रहते हैं। तो चलिए ये हो गया था रेडी। तो ऐसे ही मैं सारे जो है वो बना लूँगी पैनकेक्स। तो ऐसे ही मैं एक और यहाँ पर बनाने लगी हूँ। और मैंने कहा था कि ये आप नॉन स्टिकी पैन पर ही बनाएं, क्योंकि इसमें ऑयल या फिर बटर जो है वो नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं वो भी आपको करके दिखा रही हूँ, उसका रीज़न कि ये क्यों ऑयल या बटर में नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बटर अप्लाई कर लिया है और उसी पर ही मैंने यहाँ पर देखिए बैटर जो है वो पोर कर दिया, और उतनी ही क्वांटिटी में मैंने पोर किया है। और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी
और अब आप देखिएगा इसका जो शेप है वो तो इस वक्त ही आउट हो चुका है, और इसका टेक्सचर जो है आप खुद ही देख लीजिएगा कि कितना गंदा सा आता है। तो इसीलिए पैनकेक जो है बिना ऑयल और बिना बटर के बनाया जाता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से निकलने के लिए नॉन स्टिक तवा जो है उसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए अब मैं इसको पलटने लगी हूँ, तो आप देखिएगा कि अगर आप इसमें ऑयल या फिर बटर यूज़ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो ये टेस्ट में भी उतना ख़ास नहीं होगा और ये जल्दी से पकेगा भी नहीं। तो इसीलिए पैनकेक के लिए ऑयल या बटर जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। और तो ये देखिए इसको मैं आपको पलट कर भी दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसा पकेगा। तो देखिए टेस्ट में भी बिल्कुल ये उतना ख़ास भी नहीं होता है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं तवा से, और आप देख सकते हैं बिना ऑयल और बटर के और ऑयल और बटर के साथ वाले पैनकेक का डिफरेंस। तो ये देखें ये हो गए थे डन सारे। तो मैंने इसके ऊपर जो है कोको पाउडर से थोड़ा सा इसको गार्निश कर लिया है साइड से, और इसके ऊपर अब मैं हनी ड्रिज़ल करूँगी। तो अगर आपके पास मैपल सिरप हो तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास मैपल सिरप नहीं है, तो इसीलिए मैंने इस पर हनी जो है वो ड्रिज़ल कर लिया है। और अगर आपके पास चॉकलेट सिरप हो तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी बड़ा मज़े का लगता है। तो यहाँ पर हम एंजॉय करने लगे हैं। तो ये मैं साकिब और आरिफ को देने लगी हूँ पैनकेक, और एक ने जो है डिमांड की थी कि उसको हनी थोड़ा सा ही चाहिए और चॉकलेट सिरप चाहिए, तो फिर मैंने इसके ऊपर जो है चॉकलेट सिरप पोर कर दिया। तो इसके रिव्यूज़ आप साकिब से सुन लीजिएगा आगे। तो हमने तो इसे खूब एंजॉय किया, और आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। अगर सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी फ्री में। और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हाउ इट इज़ साकिब? Very good. Very good. थैंक यू। Yum. Yum, yum. आई सेड थैंक यू। You're welcome. थैंक यू।